हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो लाइटें वाइटें पूरी हैं, हाँ ठीक है। ओके, तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.3 की क्वेश्चन। तो 7.3 के इंट्रोडक्शन को मैंने इतने डेप्थ में जाके समझाया, मुझे लगता नहीं कि 7.3 के क्वेश्चंस की को मतलब आप लोगों के लिए ऐसा सॉल्व कराने की जरूरत थी। बट स्टिल जिन लोगों को थोड़ा सा भी अभी फिर भी मतलब हाफ हाफ है, तो 7.3 में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो जी, तो मेरे क्वेश्चन को मैं जब भी एक्सरसाइज सॉल्व कराता हूँ तो मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसीलिए जब बोर्ड पे कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उस टाइम पे आप पहले ट्राई करें, है ना। मेरे से पहले आप ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, गलत सही जैसा भी योग करें, एंड देन तब सॉल्यूशन देखें, एंड तब आपको सॉल्यूशन में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट्स हैं। इनसे हमें 3 डिजिट्स नंबर बनाने हैं। तो क्या है, 9 डिफरेंट डिजिट्स हैं, 9 डिफरेंट डिजिट्स हैं, ठीक है ना। इससे हमें क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर्स। तो 3 डिजिट नंबर्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 3 डिजिट्स चूज करनी पड़ेंगी और चूज करने के बाद रीअरेंज करना पड़ेगा उनको, है ना। भाई 3 डिजिट का नंबर कैसे बनाओगे आप, चेक करो। मान के चलो आपने 4 6 और 8 चुन लिया, तो 4 6 8 आपने चूज कर लिया। अब आपको इनको रीअरेंज भी तो करोगे, तभी तो आपको क्या मिल रहे हैं, 3 डिजिट नंबर्स मिल रहे हैं ना। 468 864 486 कैसे मिल रहे हैं 3 डिजिट नंबर्स, तो ऐसे मिल रहे हैं। तो 3 डिजिट नंबर चूज करोगे एंड देन रीअरेंज करोगे, ठीक है। बात समझ में आई। ये कब है, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है ना। मतलब अब यहाँ पे रिपीटेशन भी अलाउ नहीं करोगे आप, ठीक है। चलो जी, तो जब भी, तो इससे क्या मिलेंगे हम लोगों को, इससे हम लोगों को क्या मिलेंगे, इससे ऐसा करने से हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स मिल जाएंगे, 3 डिजिट नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा करने को इस क्वेश्चन को हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हैं, बट हम लोग 7.3 में फोकस किस पे रखेंगे, परम्यूटेशन के फॉर्मूले पे, ठीक है ना। तो टोटल नंबर 3 डिजिट नंबर्स ऐसे आएंगे और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग मैथमेटिकल में किस लैंग्वेज में कह सकते हैं, कि भैया ये बेसिकली क्या है, जब भी n डिफरेंट चीजें हैं उनमें से r चीजें सेलेक्ट करके रीअरेंज करनी है, सेलेक्ट एंड रीअरेंज दोनों होना है। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसे होगा, कितने तरीके से हो सकता है, ये बेसिकली NP-R तरीके से हो सकता है ना। n में से r चीजें एक बार में लेके रीअरेंज करनी है, n में से r चीजें एक बार लेके रीअरेंज करनी है, n में से r चीजें एक बार में लेकर रीअरेंज करनी है, ठीक है, रीअरेंज करनी है, ठीक है ना। तो उसको NP-R से कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमने बेसिकली आपको थोड़ा फील कराने के लिए कह दिया। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन आउट ऑफ n कितना है यहाँ पे, 9 डिफरेंट डिजिट्स टेकन 3 एट अ टाइम, एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है ना। इस चीज की वैल्यू हो जाएगी कितनी आपकी, 9p3, दैट मीन्स फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस दैट मीन्स फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3। अरे NP-R कितना होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। ये तो होता है फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3, दैट मीन्स 9 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 6, दैट मीन्स 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, ठीक है ना। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 यहाँ पे आंसर लिख देंगे आप, है ना, जो भी आपका आंसर होगा 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है ना। अब ये तो हमने आपको बताया कि कैसे आपको फील कराया, थोड़ा सा, है ना, फील कराया कि ये प्रोसेस जो है इसको बेसिकली कैसे लिखते हैं, 9p3, है ना। इस प्रोसेस को कैसे लिखते हैं, NP-R, ठीक है। चलो जी, ये तो फील करा दिया। अब इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो
अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की, तो 9 ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास। अब आप ध्यान से देखो 9 नंबर्स थे, है ना, 9 डिजिट्स थी बेसिकली। अब हमें क्या करना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो 3 डिजिट नंबर बनाते हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है। तो भैया क्या होगा, यहाँ पे इस प्लेस को जब फिल करने जाएंगे तो कोई से भी 9 डिजिट्स में से एक डिजिट फिल कर सकते हैं हम लोग, यानी कि इसको हम लोग 9 वेज में फिल कर सकते हैं, है ना। इस बॉक्स के अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ वेज टू फिल द बॉक्स, नंबर ऑफ वेज टू फिल द बॉक्स। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ वेज टू फिल द बॉक्स, टू फिल द बॉक्स, ठीक है, समझ में आई। तो कई बार हम लोग ऐसे भी करके दिखा देते हैं बच्चों को कि भैया यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं, बॉक्स को फिक्स कर देते हैं। मान लो बॉक्स पे सिर्फ एक नंबर 8 आना है। अब इस केस में यहाँ पे नंबर ऑफ वेज टू फिल कितना होगा, एक ही होगा। क्यों, क्योंकि 8 फिक्स हो गया यहाँ पे। तो कभी भी अगर जब यहाँ पे फिक्स है तो फिक्स का मतलब उसको हम लोग एक ही तरीके से फिल करेंगे, है ना, ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। चलो जी, तो 9, अब एक नंबर इस्तेमाल हो चुका, तो अब इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 8 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब 2 नंबर इस्तेमाल हो चुके, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसको हम 7 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो टोटल वेज में, है ना, 3 डिजिट नंबर्स, टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे हमें, जितने तरीके से हम इसको, जितने तरीके से हम लोग इसको फिल कर सकते हैं इन 3 प्लेसेस को। सो 9 × 8 × 7, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट्स रिपीटेड। देखो, तो डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, एंड हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट्स रिपीटेड। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास नंबर सिस्टम में डिजिट्स हैं कितनी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये 10 डिजिट्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। अब उन्होंने कहा हमसे 4 डिजिट नंबर, तो इसमें से क्या है कि इसमें 4 डिजिट नंबर्स हमें बनाने हैं, डिजिट्स रिपीट नहीं करनी है। तो यानी कि 4 डिजिट्स को एक बार में लेंगे एंड देन उनको रीअरेंज करेंगे। तो हम लोग बात वही करते हैं कि टोटल हमारे पास कितनी है, 10 डिफरेंट डिजिट्स हैं, टोटल 10 डिफरेंट डिजिट्स हैं। 10 में से 4 को एक बार लेकर रीअरेंज करना है, तो टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने बैठेंगे, टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने बैठेंगे, टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने बैठेंगे, है ना, कितने, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, total number of permutation of 10 different digits, 10 different digits taken 4 at a time, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी 10p4, है ना। 10 में से 4 डिजिट्स को एक बार लेके और हमको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या कहा कि जब भी हमें n डिफरेंट डिजिट्स में से r चीज़ें चूज करके रीअरेंज करनी पड़े तो npr, है ना, तो 10p4, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 - 4, दैट मीन्स फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6, ठीक है, ओके। अब लेकिन इसमें एक गलती हो गई हमसे, क्या कि जब हम 4 डिजिट चूज करेंगे तो अगर 0 वाली डिजिट भी चूज हो गई, तो 0 1 2 3 मान लो चूज हो गई, तो देखो 0 1 2 3 में क्या होगा कि ये तो अब 4 डिजिट नंबर्स हैं, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो ये तो 3 डिजिट नंबर हैं, क्योंकि 0 जो है वो यूनिट प्लेस पे है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, 0 को जब 0 यूनिट प्लेस पे आ रही है तब क्या है, हम लोगों का वो 4 डिजिट नंबर काउंट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब हम लोगों को इसमें से वो नंबर घटाने पड़ेंगे जिसमें क्या है, 0 यूनिट प्लेस पे आ रहा है। सो टोटल नंबर्स, टोटल 4 डिजिट नंबर्स, total 4 digit numbers in which 0 is at 0 it as, मतलब अगर इसको देखें तो 0 कौन से प्लेस पे है, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स प्लेस, है ना, 0 इट एट थाउजेंड्स प्लेस। तो 0 जब चौथे प्लेस पे होगी, यानी कि थाउजेंड्स प्लेस बोलेंगे इसको, है ना, 0 10 100 थाउजेंड्स प्लेस पे, तो उस टाइम पे वो वाले नंबर्स हमको घटाने पड़ेंगे, क्योंकि वो वाले नंबर्स क्या होंगे, 4 डिजिट नंबर्स में काउंट नहीं होंगे। तो ऐसे कितने नंबर बैठेंगे, तो अब आपको क्या हो गया, अब भैया ऐसा है कि अब आपके पास क्या करना है आपको, कि बहुत ध्यान से देखें, अब आपको क्या करना है कि भैया ऐसे कितने नंबर हैं जिसमें 0 थाउजेंड्स प्लेस पाएगी। तो 0 को हमने हटा दिया, हमने क्या करा, हमने 0 को हटा दिया, हमने 0 को हटा दिया, ठीक है, और 0 यहाँ पे फिल कर दिया, है ना, हमने 0 यहाँ पे फिल कर दिया। टोटल 4 डिजिट नंबर्स इन विच 0 इज एट थाउजेंड्स प्लेस, तो 0 को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, 0 को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। बचे कितने,
टोटल कितने हैं ये 9 है, ठीक है ना। और हमें टोटल 9 को हमें कहाँ पे फिल करना है, बचे हुए 3 प्लेसेस पे, यानी कि 3 को हम लोग चूज करेंगे और रीअरेंज करेंगे एंड रीअरेंज करेंगे। तो उसके कितने तरीके हो जाएंगे, 9p3 9p3। तो यानी कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो क्या नाम जो है जिसमें 0 थाउजेंड्स प्लेस पे फिक्स होगा, है ना, यानी कि यहाँ पे चौथे प्लेस पे 0 फिक्स होगा। तो ऐसे 9p3 नंबर्स होंगे। सो टोटल 4 डिजिट नंबर्स इन विच 0 इज एट 1000 प्लेसेस इज 9p3, ठीक है ना। तो ऐसे इतने नंबर होंगे। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बात देखते हैं। अब हमसे क्या पूछा था, टोटल 4 डिजिट नंबर्स, टोटल 4 डिजिट नंबर्स। देखो एक बात सुनो, ये टोटल 4 डिजिट नंबर्स कौन से हैं, टोटल 4 डिजिट नंबर्स कौन से हैं, इनके अंदर कौन से नंबर्स भी हैं, इंक्लूडिंग द नंबर्स विच हैव 0 एट थाउजेंड्स प्लेस, इनके अंदर वो वाले नंबर भी मौजूद हैं। और उन नंबर को हम लोग 4 डिजिट नंबर एक्चुअल में काउंट नहीं कर सकते, है ना। इसमें वो वाले नंबर भी हैं जिसमें 0 क्या है 1000 प्लेस पे आ रहा है, वो वाले नंबर भी हैं। तो एक्चुअल में हमारे पास 4 डिजिट नंबर्स कितने हैं, टोटल 4 डिजिट नंबर्स इन एक्चुअल, टोटल 4 डिजिट नंबर्स इन एक्चुअल इज इसमें से इसको घटा देंगे। सो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6, और ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 - 3 फैक्टोरियल 6। सो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, इट इज़ लाइक 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 तो बाहर ही आ जाएगा ना। और सुनो 10 कॉमन ले लिया हमने, फैक्टोरियल बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे 10 कॉमन लेंगे बाहर तो फैक्टोरियल 9 बचेगा अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। सो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लिया। सो 10 में से 1, और ये हो गया 9 × 8 × 7 इंटू 10 में से 1 गया 9, फैक्टोरियल 6 जैसे फैक्टोरियल 6 कट गया। तो 9 × 81 × 8 = 56, ठीक है। सो कितना हो जाएगा ये, अरे देख लो यार, 56 और 81, 1 6 6 1 5 5, 8 6 48 का 8 का 4 8 45 और 4 44, तो 6 8 5 13 का 3 4 1 5 4 5 3 6, ठीक है। देख लेना भाई, कैलकुलेटर से देख लो क्या एक बार, अरे सही तो होगा यार, 81 × 56, हाँ 4536, ठीक है ना। वैसे तो सही होता, मतलब मैं फिर भी दोबारा टाइम खराब नहीं करना चाहता। चलो जी, तो आपको सुनो, आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही सीखना है, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से तो आप इसको बहुत आराम से कर सकते थे, बट आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो आता है, आपको परम्यूटेशन लगाना सीखना है, ठीक है ना। परम्यूटेशन फॉर्मूले लगाने सीखने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन थ्रू दिस मेथड्स, है ना। क्योंकि एक बार आपने ये सीख लिया तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाया करेंगी, ठीक है ना। जैसे आप फॉर एग्जांपल इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करते हैं, तो देखो क्या होगा कि हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम लोगों को एक थोड़ा सा लॉजिकल वे ये मिल जाता है कि भाई किस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। तो देखो टोटल 10 डिजिट्स हैं, अगर हम 4 डिजिट नंबर बनाए तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो इसका मतलब टोटल 9 डिजिट्स हैं हमारे पास यहाँ पे फिल करने के लिए, यानी कि इस प्लेस को हम लोग 9 वेज में फिल कर सकते हैं। अब हमारे पास बची कितनी डिजिट्स, 8 या 9, सी हमारे पास 9 डिजिट्स बची, क्योंकि 0 हम यहाँ तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, और 1 डिजिट यहाँ पे इस्तेमाल हो चुकी, वो रिपीट नहीं होगी, रिपीटेशन नॉट अलाउड, चेक कर लो। तो यहाँ पे हम लोग 9 वेज में फिल कर सकते हैं। फिर बचे 2 डिजिट्स यूज हो चुकी, तो अब यहाँ पे हम 8 वेज में फिल कर सकते हैं, और फिर अब 3 डिजिट इस्तेमाल हो चुकी, यहाँ पे हम लोग 7 वेज में फिल कर सकते हैं। सो दैट मीन्स 9 × 8 × 7, दैट मीन्स 56 × 81, ठीक है। सो 56 × 81, ठीक है, तो वही सेम आंसर आ जाएगा 56 × 81, ठीक है। तो आप ऐसे भी एक लाइन में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आप फिर परम्यूटेशन नहीं सीख पाओगे कभी, है ना। परम्यूटेशन लगाना सीखना है आपको, तो ठीक है, क्योंकि एक बार परम्यूटेशन लगाना सीख लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो परम्यूटेशन से आसान बैठते हैं, बट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बहुत टफ बैठते हैं, फिर वहां पे आपकी गूगली निकल जाएगी, ठीक है। चलो जी, तो फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, कह रहा हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 एंड 7, है ना। ध्यान रखें 4 के बाद 5 नहीं है, है ना, 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो
देखो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से अगर हम करें तो बेसिकली बड़ा इजी है। कितना कि हमें को पता है भैया कि 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है, 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट इवन नंबर कब बनता है भैया कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है ना, आपको 2 या 2 का मल्टीपल है ना, 2 आ सकता है या 4 आ सकता है या 6 आ सकता है, ठीक है ना। सो बेसिकली इसको हम कितने वेज में फिल कर सकते हैं, टोटल 3 वेज में फिल कर सकते हैं, 3 वेज में फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसने कहा डिजिट रिपीट नहीं होगी और टोटल नंबर ऑफ डिजिट चेक कर लो कितनी है, 6 है ना, 1 2 3 4 6 एंड 7, टोटल 6 डिजिट्स हैं। एक का इस्तेमाल हो चुका, तो यहाँ पे हम लोग कोई से भी 5 वेज में फिल कर सकते हैं। और अब 2 का इस्तेमाल हो चुका, तो अब यहाँ पे हम लोग कोई से भी 4 वेज में फिल कर सकते हैं नंबर। सो टोटल 3 डिजिट नंबर्स की अगर हम बात करें तो हम लोग आसानी से आंसर, टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स है ना, इवन नंबर्स की बात करें तो इट इज़ वेरी इजी टू से दैट कि 4 5 20 30 60, ठीक है ना। सो 60 नंबर होंगे ऐसे, 16 नंबर्स होंगे ऐसे। इसको हमको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से नहीं सीखना, हमको परम्यूटेशन के फॉर्मूले लगा के सीखना है, ठीक है ना। तो परम्यूटेशन के फॉर्मूले लगा के देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो हमसे कहा 3 डिजिट इवन नंबर्स, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या होता था 1 2 3 4 6 7 है ना, ये टोटल 6 नंबर हैं। अगर वो हमें इवन वर्ड ना कहता तो हम लोग क्या कहते कि भैया ये 6 नंबर हैं, इनमें से 3 एट ए टाइम ले लो, 3 एट ए टाइम लेके और रीअरेंज कर दो, 3 एट ए टाइम लेके रीअरेंज कर दो, ठीक है। अच्छा जी, उससे आपको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7 है ना, यानी कि 6p3 से आपको क्या मिलता, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7, ठीक है। चलो जी, लेकिन ऐसा नहीं है, हमको क्या करना है, हमको 3 एट ए टाइम लेना तो है, लेकिन उस पर कंडीशन है कि वो 3 एट ए टाइम में क्या होगा कि जो यूनिट प्लेस होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, 2 या 2 का मल्टीपल, या तो 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि इस बॉक्स के अंदर हम लोग नंबर ऑफ वेज टू फिल द बॉक्स है ना लिखते हैं, तो यहाँ पे इस प्लेस पे यानी कि 2 हो सकता है या 4 हो सकता है या 6 है ना। बॉक्स के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं जनरली, नंबर ऑफ वेज टू फिल दैट बॉक्स, ठीक है। तो 2 और 4 और 6, तो यानी कि 3 केसेस बनेंगे, या तो 2 या 4 या 6। तो हम लोग तो यानी कि अभी क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स अगर पूछता, इवन और ऑड की बात ही ना करता, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख देते 6p3। बट उसने कहा 3 डिजिट नंबर में क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए वो, है ना, 3 डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे 2 या 4 या 6 आएगा। अब किस तरीके से परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो बड़े आराम से लगा सकते हैं, देखो कैसे लगाएंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। एक सेकेंड, जैसे हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई यहाँ पे 2 और 4 और 6 आएगा, तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोगों का यही तो गलत है। हम क्या कहेंगे कि भैया व्हेन, अब 3 केस लेंगे, केस वन व्हेन 2 इज एट यूनिट प्लेस, जब 2 यूनिट प्लेस पे होगा तो क्या होगा, 2 ये फिक्स हो गया। अब मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब 2 यानी कि हमारे पास टोटल कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6, 5 नहीं है, 1 2 3 4 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 6 7। अरे देखो ध्यान से, ये बेसिकली इसके नीचे की बात चल रही है। सो भैया अब क्या है, अब हमारे को 2 तो फिक्स कर दिया हमने, व्हेन 2 इज एट यूनिट प्लेस, 2 को फिक्स कर दिया। अब हमें क्या करना है, 2 को फिक्स होने के बाद 2 खत्म हो गया, क्योंकि नंबर रिपीट नहीं होगा, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5। अब हम लोगों को 5 में से 2 नंबर लेके रीअरेंज करने हैं, है ना। सो 5 में से आउट ऑफ 5 हम लोगों को क्या करना है, 2 लेके टेक 2 एंड रीअरेंज, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब इसका मतलब क्या होगा, व्हेन 2 इज एट यूनिट प्लेस, जब 2 यूनिट प्लेस पे है, तो टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे, 3 डिजिट इवन नंबर्स कितने होंगे, इट विल बी 5 में से अब 2 लेके रीअरेंज करना है, सो 5p2, ठीक है, 5p2। नाउ अब केस 2 लिखते हैं। केस 2 में व्हेन
व्हेन, अब 2 तो ले चुके एक बार हम लोग, अब 4 को यूनिट प्लेस पे फिक्स करते हैं। व्हेन 4 इज एट यूनिट प्लेस, तो 4 को जब यूनिट प्लेस पे आप फिक्स करोगे, ठीक है ना, और आपके पास टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 6 7, ठीक है ना, तो 4 तो अब आ चुका, ये तो फिक्स हो चुका, फिक्स, इसको तो हमने फिक्स कर दिया, अब ये फिक्स हो गया, ठीक है ना, 4 तो हो चुका। अब यानी कि नंबर रिपीट नहीं होने, तो बचे कितने नंबर हमारे पास 5 नंबर, और यहाँ पे 5 में से आपको क्या लेने हैं 2 लेने हैं और रीअरेंज करने हैं, टेक 2 एंड रीअरेंज, ठीक है ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो इसके भी कितने तरीके हो गए, टोटल 3 डिजिट नंबर्स, टोटल 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर्स, इवन नंबर्स कितने होंगे 5p2, कब, जब 4 एट यूनिट प्लेस है। ऐसे ही केस 3 में क्या होगा, आप खुद भी करके देखोगे, तो जब आप 6 को यूनिट प्लेस पे लोगे तब भी क्या होगा 5p2 नंबर से आएंगे। सो व्हेन 6 एट यूनिट प्लेस, ठीक है, इसको एक साथ ऊपर भी ले आ सकते हैं क्या, इस वाले बोर्ड में नहीं होता शायद जहां तक मुझे ध्यान है, होता है क्या, अच्छा ये कुछ और चीज़ है यार, अरे और कुछ नहीं है क्या यार इसमें, ऐसा नहीं होता क्या, इसमें एक वो फंक्शन भी था, है ना, बोर्ड को हम लोग थोड़ा सा ऊपर ले जाते थे, चलो नहीं है तो ऐसा होगा क्या चलो तो व्हेन 6 एट यूनिट प्लेस, जब 6 जो है वो यूनिट प्लेस पे होगा, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे आगे का पार्ट यहाँ लिख रहे हैं कि टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे, टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स कितने होंगे, सिमिलरली कितने होंगे 5p2। तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया हमारे पास टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स कितने बैठेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स कितने बैठेंगे, इट विल बी 5p2 प्लस 5p2 प्लस 5p2, ठीक है ना, दैट मीन्स 3 इंटू 5p2 यानी कि फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3, इट विल बी 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, सो ये गया 5 और 20 दिया 60, ठीक है। सो दिस इज द वे टू सॉल्व, ठीक है। देखो मुझे पता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बहुत इजीली 2 लाइन में हो गया था, बट हमको परम्यूटेशन के फॉर्मूला भी तो सीखना है ना, बिकॉज दिस विल हेल्प अस इन द व्हाट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस एज वेल ना, तो जहाँ पे कुछ सीखने का है वहाँ पे भी तो सीखेंगे। चलो जी, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये, इसमें कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 को इस्तेमाल करके, रिपीटेशन नॉट अलाउड। आपको क्या करना है 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, ठीक है, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, और कह रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, और फिर आप ये बताओ कि कितने आप 4 डिजिट के इवन नंबर्स बना सकते हो यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5, है ना, व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो भैया इवन है ना 4 डिजिट इवन नंबर, और यहाँ पे सिर्फ 4 डिजिट, यहाँ पे सिर्फ 4 डिजिट नंबर, तो आप कर सकते हो क्या, यहाँ पे एनी 5 वेज में फिल कर सकते हो, आप एनी 4 वेज में फिल कर सकते हो, फिर एनी 3 वेज में फिल कर सकते हो, फिर एनी 2 वेज में फिल कर सकते हो। सो 5 और 20 या 60 दूनी 120, 120 वेज में आप क्या कर सकते हो 4 डिजिट नंबर बना सकते हो। और जब इवन नंबर की बात आएगी तो आप सिर्फ 2 और 4 ही फिल कर सकते हो, यानी कि दो वेज में आप इस प्लेस को फिल कर सकते हो, यूनिट प्लेस को। एंड जो 1 2 3 4 5 है ना, तो यूनिट प्लेस को हम लोग सिर्फ ओनली 2 वेज में फिल कर सकते हैं। देन अब एक नंबर तो यूज़ हो चुका, तो बचे हमारे पास कितने नंबर, 4 नंबर। तो अगर हम यहाँ से भी फिल करना शुरू करें तो यहाँ पे एनी 4 वेज में फिल कर सकते हैं, यहाँ पे एनी 3 वेज में फिल कर सकते हैं, यहाँ पे एनी 2 वेज में फिल कर सकते हैं। तो 4 दिया 12 दूनी 24 दूनी 48, तो 4 डिजिट इवन नंबर्स कितने होंगे 48 नंबर्स होंगे। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, एक हमारे पास आंसर भी हो गया चेक करने के लिए, ठीक है ना। नाउ
अब हम लोग परम्यूटेशन से करेंगे। तो देखो परम्यूटेशन से क्या है कि 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं पहले पार्ट में। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या कह रहा है वो कि भैया क्या करना है आपको, पहला पार्ट है ना, इसको हम लोग पहला पार्ट बोल देते हैं क्वेश्चन का। तो पहले पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है कि 4 डिजिट नंबर्स कितने बना सकते हो यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 से, है ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। और 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो आप क्या करोगे, ये टोटल कितने हैं 5, तो 5 में से आप एक बार में कितने ले रहे हो, आउट ऑफ 5 आप कितने ले रहे हो, आप एक बार में यू आर टेकिंग 4 एट ए टाइम, टेकिंग 4 एट ए टाइम एंड रीअरेंज कर रहे हो उसको, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने होंगे, टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने होंगे, 4 डिजिट नंबर्स कितने होंगे, है ना, 5 डिजिट्स हैं, आप 4 एक बार में ले रहे हैं और उसको रीअरेंज कर रहे हैं, तभी आपको क्या मिलेंगे 4 डिजिट नंबर्स मिलेंगे। सो 5p4, सो इट विल गिव यू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 minus 4 that is 1, so you will get 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that means 5 और 20 7 2 120। तो आपका आंसर करेक्ट आ गया, चेक कर लो, ठीक है। नाउ अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है कि हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो कह रहा है इनमें से कितने इवन होंगे। तो हम लोग निकाल देते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि भैया अब इवन नंबर्स बनाते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, 4 डिजिट इवन नंबर्स बनाना है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, 4 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं, 4 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं, 4 डिजिट इवन नंबर्स, 4 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं। तो भैया अब देखो फिर से पिछले वाला क्वेश्चन वाला केस हो गया कि यहाँ पे या तो इस प्लेस पे या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है, ठीक है। इस प्लेस पे या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है, यानी कि 2 केस बनेंगे। तो पहला केस हम ले लेते हैं, पहला केस ले लेते हैं क्या कि भैया इस प्लेस पे 2 ले रहे हैं हम लोग, है ना, इस प्लेस पे हम लोग 2 ले रहे हैं, इसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इसको नहीं ले रहे हैं, 2 को ले रहे हैं, ठीक है ना। व्हेन पहला केस क्या है, व्हेन 2 इज एट यूनिट प्लेस, व्हेन 2 इज एट यूनिट प्लेस, ठीक है। तो जब 2 यूनिट प्लेस पे होगा तो आपके पास 2 तो यूज हो चुका, ठीक है ना, 2 तो यूज हो चुका, बहुत ध्यान से देखेंगे, 2 तो यूज हो चुका। तो इसका मतलब आप आपके पास कितने नंबर बचे, 4 नंबर बचे, और उन 4 नंबर को आपको कितनी जगह पे यूज करना है, 3 जगह पे। तो यानी कि आपको 4 में से 3 एक बार में लेने हैं और उनको रीअरेंज करना है। तो इनकी इसका मतलब टोटल 4 डिजिट इवन नंबर्स, टोटल 4 डिजिट इवन नंबर्स कब, जब 2 यूनिट प्लेस पे है, when 2 is at unit place, when 2 is at unit place, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इट विल बी when total 4 digit even numbers when 2 is at unit place। तो इसका मतलब क्या होगा 4p3, है ना। तो ये तो यहाँ पे तो 2 फिक्स हो गया ना, यहाँ पे तो 2 फिक्स हो गया, ठीक है ना, 2 ले लिया हमने, 2 is at unit place। तो यानी कि अब हम लोगों को क्या करना है, 4 डिजिट्स में से 3 डिजिट्स यूज करनी है, सो 4p3। सिमिलरली केस 2 की अगर हम बात करें तो केस 2 में क्या होगा, व्हेन 4 इज एट यूनिट प्लेस, व्हेन 4 इज एट यूनिट प्लेस, जब आप 4 को यूनिट प्लेस पे फिल कर दोगे, जब आप 4 को यूनिट प्लेस पे फिल कर दोगे तो क्या होगा, जब आप 4 को यूनिट प्लेस पे फिल कर दोगे तो देखो फिगर किस तरीके से बनेगी, फिगर किस तरीके से बनेगी, व्हेन 4 इज एट यूनिट प्लेस। तो यहाँ बैठ के बनाता हूँ मैं फिगर इस तरह से बनेगी कि भैया अब क्या है, नंबर टोटल हमारे पास कितने थे, 1 2 3 4 5, 4 यूनिट प्लेस पे आ चुका है, फिक्स हो चुका है, तो 4 को तो इस्तेमाल हो चुका, अब 4 में से 3 इस्तेमाल होने हैं, तो 4 में से 3 इस्तेमाल होने हैं। तो यानी कि व्हेन 4 इज एट यूनिट प्लेस, टोटल 4 डिजिट इवन नंबर्स कितने होंगे, टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने होंगे, 4p3। नाउ अब टोटल 4 डिजिट इवन नंबर्स बैठेंगे कितने, केस 1 प्लस केस 2 मिला के, तो टोटल 4 डिजिट इवन नंबर्स कितने बैठेंगे, टोटल 4 डिजिट इवन नंबर्स कितने बैठेंगे, ये बैठेंगे 4p3 प्लस 4p3। तो यानी कि 2 इंटू 4p3 यानी कि फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3 दैट इज 1। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 दिया 12, दूनी 24, दूनी 48, 48। चेक कर लो। तो देखो यहाँ पे ना ये जो हमने केस 1 केस 2 वाला काम किया है, ठीक है ना, हमको भी पता है कि केस 1 और केस 2 लेने से क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुई। ये 2 क्या है, ये 2 वो है कि जितने तरीके से हम लोग इस प्लेस को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना, जितने तरीके से हम लोग इस प्लेस को फिल कर सकते हैं। तो जब हम लोग
कॉम्बिनेशन पढ़ते, अगर मान लो हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ते जैसे 7.4 में पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या कहते कि भैया टोटल हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं 2 और 4, है ना, और उसको सेलेक्ट करने का यहाँ पे कितने सेलेक्ट करने हैं, हमें एक ही सेलेक्ट करना है, तो हम लोग कहते हैं 2C1 वेज में हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते, है ना, और फिर कितनी डिजिट्स बच जाती 4, तो 2C1 इंटू 4C3, तो ऐसे करके भी आपके पास क्या आ जाता, इसका आंसर 48 आ जाता। ठीक है, लेकिन अभी हमने कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ परम्यूटेशन पे ही जोर डाल रहे हैं, परम्यूटेशन पे ही जोर डाल रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि एक बार जब आपका पूरा चैप्टर हो जाए तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन लाइक मोर एंड मोर क्वेश्चंस आप ट्राई करो फ्रॉम RD शर्मा, फ्रॉम RS अग्रवाल और फ्रॉम सिमिलर बुक्स, फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है ना, तभी आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कहता है फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन, तो 8 लोग हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। तो एक आदमी एक ही पोजीशन होल्ड करेगा, है ना, यानी कि अगर वो चेयरमैन होगा तो चेयरमैन ही रहेगा, है ना, और अगर वो वाइस चेयरमैन है तो वाइस चेयरमैन ही रहेगा। ऐसा नहीं कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी हो जाएगा और वाइस चेयरमैन चेयरमैन भी हो जाएगा, है ना, एक इंसान को एक ही पोजीशन मिलेगी। ठीक है, तो 8 लोग हैं टोटल 8 लोग हैं, डेफिनेटली टोटल 8 डिफरेंट लोग ही होंगे ना, ठीक है ना, बट टोटल क्या है 8 डिफरेंट लोग होंगे, है ना, लोग तो सेम नहीं हो सकते ना 8 डिफरेंट, मतलब दोनों जुड़वा भी हैं तो भी, 2 लोग जुड़वा भी हैं तो भी वो डिफरेंट ही काउंट होंगे ना, 2 डिफरेंट 8 टोटली डिफरेंट पर्सन। इसमें से अब क्या होना है हमको, देखो लॉजिक क्या कहता है कि हम लोग को एक चेयरमैन बनाना है और एक वाइस चेयरमैन VC बनाना है। ठीक है, ओके, तो बेसिकली हमें 2 प्लेसेस फिल करने हैं, 2 प्लेसेस फिल करने हैं। अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करें तो 8 लोगों में से अगर हमको 2 प्लेसेस फिल करने हैं तो इस पोजीशन को लेने वाला, चेयरमैन की पोजीशन को लेने वाले कोई भी 8 आदमी हो सकते हैं, यानी कि 8 वेज में फिल कर सकते हैं। अब एक आदमी तो चेयरमैन बन गया, ठीक है ना, तो अब बचा वाइस चेयरमैन की पोजीशन, तो अब इस प्लेस को हम लोग टोटल 7 वेज में फिल कर सकते हैं, तो 8 × 7 दैट इज 56 वेज में हम लोगों को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मिल सकता है। ठीक है ना, ओके, अब परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा के देखें तो क्या होगा, 8 में से 2 लोग चूज करेंगे, 2 विल बी टेकन एट अ टाइम, 2 टेकन एट अ टाइम एंड रीअरेंज, है ना भाई, 2 एक बार में लिए जाएंगे, तो मान के चलो राम और श्याम ले लिए, तो राम और श्याम पोजीशन भी तो चेंज कर सकते हैं ना, कि श्याम चेयरमैन भी बन सकता है और राम, मतलब ध्यान से देखो, श्याम जो है चेयरमैन भी हो सकता है और राम VC भी हो सकता है। सो 2 एक बार में लेंगे और उनकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है, तो 2 टेकन एट अ टाइम एंड रीअरेंज। ठीक है, सो व्हाट वी विल राइट कि भैया इसको हम लोग क्या कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज in which the position of chairman and vice chairman can be filled and vice chairman can be filled is what कि भैया 8 में से 2 लोगों को लेके और रीअरेंज करना है, so 8p2, so it will be factorial 8 upon factorial 8 minus 2, that means factorial 8 upon फैक्टोरियल 6, दैट मीन्स फैक्टोरियल 8 कितना जगह 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड 8 7 56। सो सी दिस वे वी कैन आल्सो सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है यार, और क्या है इसमें है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, बस लॉजिक एक बार आपको पता चल जाए कि भाई चल क्या रहा है। ठीक है, अच्छा मैं बार बार एक ही चीज़ कर रहा हूँ, बट फिर भी जब आप करने को आओगे ना तो मे भी शायद क्वेश्चन गलत हो जाए, तो आपको कर करके सीखना है, आपको कर करके देखना है कि अच्छा ये गलत क्यों हुआ। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में देखो अच्छी बात क्या है कि क्वेश्चन गलत हो जाए तब एक सिखा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं, मैथमेटिक्स में इवन जिंदगी की हर समस्या में कुछ गलत हो जाए तो भी अच्छा, कुछ सही हो जाए तो भी अच्छा, दोनों हाथ में लड्डू, कुछ गलत हो जाएगा तो आपको सीखने को मिलेगा अरे ये ऐसे नहीं होना था, अगली बार आप सतर्क रहोगे, अगली बार, यानी कि एक गलती आपको आगे वाली गलतियों के लिए रोक रही है। ठीक है ना, तो उससे सीख लेने की जरूरत है ना, अफसोस की जरूरत नहीं है, और सही हो जाए तो कॉन्फिडेंस मिलता है कि अरे वाह सही कर दिया। तो इसलिए आपको भी खुद से ट्राई करना है, गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, आप ये तो देखो गलत हुआ क्यों, जिससे कि आपसे गलती अगली बार ना हो, है ना, वही सेम गलती अगली बार ना हो।
ठीक है, तो इसलिए फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स और चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखेंगे जरा ये सिंपल बेसिक क्वेश्चंस है ना, ये सिंपल एनपीआर फॉर्मूले पे बेस्ड है। सो एज वी नो दैट कि एनपीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, है ना। तो इसने कहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में कि एन माइनस पी3 रेशो विद द एन पी 4 इज इक्वल टू 1:9, राइट। सो एन वी कैन राइट हियर एन माइनस 1 p3 अपॉन एन पी 4 will be equals to 1/9, ठीक है। सो लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला। सो फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस 3, है ना, अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 इट इज इक्वल टू 1/9, है ना। सो n माइनस 4, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, राइट, फैक्टोरियल n माइनस 1 ये हो गया फैक्टोरियल n माइनस 4 अपॉन ये कितना हो गया, n कॉमन लिया तो फैक्टोरियल n माइनस 1 एंड अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4, ठीक है। ओके, सो सी ये यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, और ये यहाँ पे जाएगा। सो मतलब एक सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ आपको कि एक्चुअल में n रहेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। इस चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट भी अगर काटता हूँ, देखो n माइनस 1 से n माइनस 1, n माइनस 4 से n माइनस 4 फैक्टोरियल काट दिया। सो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट is basically 1/n we have got, 1/n we have got, right। So 1/n is equal to 1/9, है ना। ये कैसे हुआ, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा ना। आपको बताया ना a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, है ना। So b will be multiplied with c and d will get in multiplication with a, so it will become a अपॉन bc into d, है ना। और कभी अगर ज़िंदगी में ऐसा हो कि a अपॉन b अपॉन c, so nothing like you have a अपॉन 1, भाई इसके अपॉन में आप 1 ले सकते हो, ठीक है ना। सो 1 इधर नीचे जाएगा और c ऊपर चला जाएगा। सो यू विल गेट a इंटू सी अपॉन बी, ठीक है। और कभी अगर आपको ऐसा मिल जाए a अपॉन बी अपॉन सी, सो नथिंग यू हैव टू डू, c के अपॉन में आप 1 ले लो तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें और b की मल्टीप्लाई इसमें, सो a अपॉन बी सी, है ना। तो ये सब चीज़ें तो बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशन तो आते हैं ना बेटा आपको, है ना, वो तो आते ही होंगे ना। चलो नहीं भी आते होंगे तो मैंने बता दिया। ओके, सो नाउ 1/n इक्वल टू 1/9, नाउ n विल बी इक्वल्स टू 9, ठीक है, n विल बी इक्वल्स टू 9, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलो जी फटाफट इसको नोट करेंगे, है ना, आगे बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो नाउ अब इसके दोनों पार्ट्स करने हैं हमें, तो हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। अब यहाँ पे हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो गया लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस r प्लस 1, ठीक है। सो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन 7 माइनस r, है ना। तो फैक्टोरियल 7 माइनस r, अब ध्यान से देखो 7 माइनस r कॉमन लूँगा तो एक सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 माइनस r बचेगा, फिर एक 6 माइनस r कॉमन लूँगा तो 5 माइनस r बचेगा, है ना। तो अगली लाइन में करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये फैक्टोरियल 5 से तो फैक्टोरियल 5 गया, ठीक है ना। सो यू गॉट हियर what सी 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इज इक्वल टू 6 दूनी 12 अपॉन 7 माइनस r कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल 6 माइनस r, और 6 माइनस r भी कॉमन ले लूँगा तो अंदर कितना बचेगा फैक्टोरियल 5 माइनस r। अब तो इतना तो आ गया हो ना, इंट्रोडक्शन बहुत ही डेप्थ में जाके पढ़ाया था यार, ठीक है। सो यू विल गेट, ये देखो 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इज इक्वल टू 12। भावनाओं में बहते बहते गलती हो गई। चलो तो कितना हो गया, 7 6 जा 42, 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 12। बेटा एक बात सुनो, बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन जब फास्ट करते हैं तो गलती हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको भी देखो, ये सिर्फ मेरे से नहीं, ये सब जितने भी लोग मैथ्स सॉल्व करते हैं ना, मैथ्स में देर आर लाइक अगर हम लोग कोई किसी क्वेश्चन को 10 स्टेप्स करते हैं और हर स्टेप में 5 कैलकुलेशन है तो देर आर 50 पॉसिबिलिटी टू डू अ मिस्टेक, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ही पेशेंटफुली आपको करना है, बट एक बात ध्यान रखना कि एक्यूरेसी को मेंटेन सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस से कर सकते हैं, है ना। मान के चलो अगर मेरे से अभी किसी क्वेश्चन में गलती हो गई तो मेरे को क्या होगा, अगर उस कैलकुलेशन की वजह से मेरा टाइम खराब हो गया तो मेरे को वो चीज़ ध्यान रहेगी 3-4 घंटे तक, और अगर मैं कंटिन्यूस मैथ्स प्रैक्टिस करता रहूँगा तो क्या होगा, फिर आगे गलती नहीं होगी, क्योंकि कैलकुलेशन की वजह से गलती होने से क्या हो गया, मेरा नुकसान हो गया, तो इसलिए मेरा दिमाग अलर्ट पे रहेगा। तो प्रैक्टिस से ही क्या होता है, आपका दिमाग अलर्ट पे रहता है और आप
गलती नहीं करते हो। दिस इज द ओनली वे, इसका कोई जुगाड़ नहीं है ना। सो आर स्क्वायर माइनस 7 6 13 आर प्लस 42 और भाई माइनस का 12 उधर आएगा तो ये हो जाएगा 0। सो ये कितना हो गया भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी हो गई, आर स्क्वायर माइनस 13 आर और प्लस 30। तो भैया इसके फैक्टर्स लिख दूँ क्या, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिलहाल आप नोट कर लेना। सो आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30 इक्वल टू 0। सो आर माइनस 10 और माइनस 3 आर माइनस 10, राइट। सो आर इक्वल टू 10 आ गया और आर इक्वल टू 3 आ गया आपके पास, ठीक है ना। अब भैया आर जो है वो 5 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या हमने फॉर्मूला बताया था आपको कि भैया एन पी आर बराबर कितना होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसका मतलब क्या होता था कि हम लोग एन में से आर चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं। अब भैया आर चीज़ें एन में से सेलेक्ट कर रहे हैं तो आर की वैल्यू एन से ज़्यादा थोड़ी होगी, तो आर की मैक्सिमम औकात कितनी हो सकती है, एन हो सकती है ना। एंड इट विल बी, आर की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू एन। तो यही चीज़ आपसे चेक करना चाह रहा है वो कि आर जो है वो 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, आर जो है वो 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है कि दिस वैल्यू विल नॉट बी पॉसिबल एज, हम लिखेंगे एज आर विल बी लेस देन और इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। आर इसके बीच में रहेगा। सो दिस इज द पॉसिबल वैल्यू एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो फटाफट इसको नोट करेंगे फटाफट, फिर उसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ओके, नोट कर लिया, चलो जी। जब हम नोट कर ही लिया तो मैं इधर वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूँ। सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूँ आपके लिए। तो 5pr is equal to 6pr minus 1, so factorial 5, oh my god, like what happened, ये क्वेश्चन सेम तो नहीं लिख दिया मैंने, 5pr 6pr minus 1, अच्छा, ठीक है, बस यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस है, ठीक है ना। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस आर प्लस 1, है ना, तो 7 माइनस आर हो जाएगा। चलो जी, तो फैक्टोरियल 5, बल्कि थोड़ा स्टेप्स को कम ही रखेंगे, है ना, तो यहीं के यहीं कर देते हैं। तो देखो ये 7 माइनस आर हो गया, 6 और 1 7 माइनस आर हो गया। अरे यही तो क्वेश्चन है यार, ये पिछले वाला ही तो क्वेश्चन है ये, 7 माइनस आर। अब आप 7 माइनस आर जब आप बाहर लोगे तो क्या बचेगा अंदर, 6 माइनस आर बचेगा फैक्टोरियल, ठीक है ना। और 6 माइनस आर भी देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे कितना है, 6 माइनस आर प्लस 1, ठीक है। चलो इसको भी ऐसे रहने देते हैं। अगली लाइन में लिखते हैं फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर इज इक्वल टू 6, कॉमन ले लिया फैक्टोरियल 5, ओके। तो 7 माइनस आर है, तो 7 माइनस आर बाहर लेंगे तो अंदर फैक्टोरियल 6 माइनस आर, और 6 माइनस आर बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल 5 माइनस आर, है ना, फैक्टोरियल 5 माइनस आर, ठीक है ना। इससे ये गया, यू विल गेट व्हाट, ये यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो 7 6 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर 13 आर और प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ठीक है। सो भैया ये कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 42 माइनस 6, तो इसका मतलब कितना हो गया 36, तो 36 हो गया। नाउ यू विल गेट द फैक्टर्स माइनस 9 चौक 36 9 आर माइनस 4 आर प्लस 36 इक्वल टू 0। सो आर माइनस 9 माइनस 4 आर माइनस 9, सो यू विल गेट ये अरे भाई सुनो, ये रनिंग हैंड में थोड़ा सा समझ लिया करो, मैं बोलता भी हूँ, है ना, आर माइनस 9, सो यू विल गेट आर इक्वल टू 9 और आर इक्वल टू 4, ठीक है ना। और अगेन आर की वैल्यू भैया एज आर की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 5 हो सकती है, ठीक है। सो आर इक्वल टू 9 विल नॉट बी पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। आर इक्वल टू 9 विल नॉट बी द पॉसिबल वैल्यू, ये पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी आर इक्वल टू 9। अरे क्या हो गया भाई, हमारा डर खत्म हो गया क्या? तो अरे ये क्या दब जा रहा है, आर इक्वल टू 9 इज नॉट द पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, और आर इक्वल टू 4 विल बी द पॉसिबल वैल्यू, ठीक है ना। सो दिस इज द वे वी हैव सॉल्व्ड आर इक्वल टू 4, ओके। चलो जी, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नोट कर लो ना भाई, स्क्रीनशॉट मत लिया करो, हैं, मुझे पता है कौन कौन बच्चा स्क्रीनशॉट ले रहा है।
चलो मतलब कभी सोचा यार, मतलब यूट्यूब पे जो टीचर्स होते हैं वो खुद ही बोलते हैं, खुद ही हंस लेते हैं। वैसे टीचर हमें ये सिखाते हैं कि अपनी बात को बोल के हंसना नहीं चाहिए, मूर्ख होते हो। है ना, जो अपनी बात को बोल के हंसे वो मूर्ख होता है? और यूट्यूब पे क्या होता है, यही काम होता है। सारे मूर्ख बैठे हैं क्या? चलो। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे। बिफोर दैट,